हेलो गाइस, वेलकम टू इक्विटी स्पीक स्टॉक मार्केट एकेडमी। कैंडलस्टिक्स मास्टर सीरीज पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसके पहले अगर आपने हमारे कैंडलस्टिक्स मास्टर सीरीज पार्ट 1 और कैंडलस्टिक्स मास्टर सीरीज पार्ट 2 का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ही ये वीडियो देखना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइस। अभी हमारा पोर्शन कहाँ तक हुआ है कि हम लोगों ने सिंगल कैंडल्स की जो बॉडी रहती है, एनाटॉमी जिसको हम लोग कहते हैं, ये कैंडल में क्या क्या रहता है। मीन्स एक कैंडल ओपन, लो, हाई और क्लोज, ये चार कंपोनेंट मिलके बनती है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हर एक कैंडल डिफरेंट होती है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जितनी बाइंग और सेलिंग होती है उतने अकॉर्डिंग उसकी बॉडी कम ज्यादा होती है, उसकी वीक ज्यादा होते हैं, बॉडी कम होती है। फिर हम लोगों ने ब्लेंडेड कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ा था कि दो कैंडल मिला के एक कैंडल कैसी बनेगी, राइट, और पांच कैंडल मिला के एक कैंडल कैसी बनेगी। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने रिजेक्शन कैंडल क्या होती है, अगर किसी कैंडल के ऊपर, बॉडी के ऊपर अगर 80-90% अगर वीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे सेलर्स ने पुश किया है। और अगर किसी कैंडल के बॉडी के नीचे बहुत बड़ा वीक है, इसका मतलब ऐसा होता है कि नीचे से क्या आई है, बाइंग। और ये पूरा 100% सेलिंग और 100% बाइंग। और अगर कैंडल हाई और लो के बीच में बॉडी बनाए और छोटी बॉडी बनाए, अगर हम लोग उसको कंक्लूड ना कर पाए वेदर देर आर बायर एग्जिट्स और सेलर एग्जिट्स, तो वो इनडिसीजन कैंडल होती है। कौन सी कैंडल होती है, इनडिसीजन। इसका मतलब देर आर फाइटिंग गोइंग ऑन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। हम लोग कह नहीं सकते कि वो बायर्स कंट्रोल में या सेलर्स कंट्रोल में है, दोनों फाइट कर रहा है। तो ये चीजें हम लोगों ने बहुत डीप में पढ़ी थी। तो ब्लेंडेड कैंडल स्टिक्स पैटर्न में हम लोगों ने यही पढ़ा था कल कि हाउ इट इज वर्क, हाउ इट इज लाइक मल्टीपल कैंडल की एक कैंडल कैसी बनती है। ये जो पिक्चर है गाइस, इसमें मैंने एक 9-15 की कैंडल है, 9-15 से 9-20 एक कैंडल, 5 मिनट की 15, 5-10-15 और 30 मिनट्स की। ये सारी पांच कैंडल, कितने कैंडल है, 6 कैंडल है 5-5 मिनट के। सही बात है। 5 मिनट का ये बाइंग बता रहा है, यहाँ से बाइंग था लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया। उसके बाद 5 मिनट में क्या हुआ, जहां पे क्लोज हुआ वहां पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो तो 5 मिनट की एक कैंडल है, 5 मिनट की एक कैंडल। इसके अकॉर्डिंग ये 6 कैंडल है, तो ये एक कैंडल अगर मैं इसकी बनाऊं तो 30 मिनट की होगी, बराबर। तो इसका सेशन ओपनिंग कहाँ पे हुआ, ये 30 मिनट का। अगर मैंने पूछा आपको कि भाई मुझे 9:15 से लेके 9:40 तक मुझे एक कैंडल बननी चाहिए, तो सबसे पहले आप कहोगे कि भाई 9:15 को ओपन कहाँ पे हुआ और 9:40 को क्लोज कहाँ पे हुआ। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और क्लोज यहाँ पे हुआ है। ओपनिंग के ऊपर अगर क्लोज हुआ है तो बॉडी का कलर ग्रीन रहेगा, और ओपन और क्लोज के बीच में जितना डिफरेंस है उतना बॉडी रहेगा। बॉडी इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। तो इन दोनों में जितना बड़ा डिफरेंस उतना कैंडल का बॉडी बड़ा रहेगा। और 9:15 से लेके 9:40 के दौरान मार्केट कितना हाई गया और कितना लो गया, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 9:15 से लेके 9:40 तक, सबसे पहले मार्केट ने ओपन यहाँ से किया तो ये मेरा ओपनिंग प्राइस हो गया, और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दिया, ये मेरा क्लोज प्राइस हो गया। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच ये मेरा वीक हो गया, तो ये मेरा ये ऐसा फाइनल कैंडल बना। तो ये कैंडल ये समरी है, और इसके भीतर लोअर टाइम फ्रेम में इसकी स्टोरी है। ये कैंडल कैसी बनी है, इसकी स्टोरी इसके लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिखने मिलेगी। वैसे कहा जाए तो ये भी समरी है। ये 5 मिनट की कैंडल कैसे बनी, 1 मिनट में आपको उसका स्टोरी पता चल जाएगा। समझा यहाँ तक। तो यहाँ पे फिर से 9:20, 9:25, 9:30, 15 मिनट की 5-5 मिनट की 3 कैंडल है, राइट। 9:20 से लेके 9:25 और 9:30, तो ये 3 कैंडल मिला के एक कैंडल कैसी बनेगी, वैसा मैंने यहाँ पे प्रयास किया है दिखाने का। मार्केट ओपन यहाँ पे 100 रुपए में हुआ है और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। ओपन के ऊपर क्लोज, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इज ग्रीन कैंडल। एंड ये 15 मिनट के दौरान मार्केट कितना हाई गया, यहाँ तक, मार्केट कितना लो गया, यहाँ तक। तो ये हाई और लो का डिफरेंस, ये पूरा कैंडल का रेंज है। ये समझा आपको। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पे सेलिंग मार्केट में ज्यादा हुई है। तो सेम थिंग गाइस,
जैसे मैंने आप लोगों को 15 मिनट में बताया, 30 मिनट में बताया, वैसे ही यहाँ पे मंथ वाइज भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये 6 महीने, ये 6 महीने के पूरा, ये पूरा जो ट्रेंड है 6 महीने का है, स्टार्टिंग विद जैन एंडिंग विद जून। तो जैन की ओपनिंग यहाँ पे हुई और जून की क्लोजिंग यहाँ पे हुई। द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इज बॉडी। नाउ यहाँ से अगर हम लोग देखें, लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्लेंडेड कैंडलस्टिक्स। यहाँ पे एक कैंडल बने पहले, फर्स्ट वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये और एक कैंडल का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। मार्केट गैप अप ओपन होता कि यहाँ पे 150 में मार्केट क्लोज हुआ था। आज मार्केट 3:30 बजे 150 रुपीज प्राइस में क्लोज हो गया। दूसरे दिन मार्केट डायरेक्ट 160 में ओपन हुआ। तो ये जो गैप दिख रहा है ना आप लोगों को 150 और 160 के बीच, ये ऊपर वाला गैप है, इसलिए हम लोग उसको गैप अप ओपनिंग कहते हैं। तो यहां से जैसे भी गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट नीचे आया। तो ये जो डिफरेंस है ना गाइस, ये तो अभी मुझे बताओ, मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ, दो कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि ये जो कैंडल है यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुए, लेकिन अगर मुझे दो कैंडल की एक कैंडल बनानी है तो ये दो सेशन का मुझे ओपनिंग देखना पड़ेगा और दो सेशन का मुझे क्लोजिंग देखना पड़ेगा। तो ओपन इज एंड क्लोज ये मेरा बॉडी बन गया। अभी आप बोलेंगे कि सर ग्रीन बॉडी कैसे बना? मैंने क्या कहा, जब भी मार्केट ओपनिंग के ऊपर क्लोज होगा कैंडल का कलर ग्रीन बनेगा और ये हाई से लेके लो तक ये मेरा क्या बनेगा, वीक बनेगा। ये समझा? अभी यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मैंने क्या किया, रेड कैंडल में ऊपर से नीचे, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ और मार्केट और गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है ना, ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, ये क्लोज होने के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ फिर से, क्योंकि ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है ना। तो यहां से मार्केट ऊपर आया, गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर आया। तो अभी मुझे ये दोनों मिला के एक कैंडल अगर बनाना है तो मार्केट का पहले ओपनिंग में देखूंगा, ये ओपनिंग है और मार्केट का है क्लोजिंग। ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग, कैंडल का कलर रेड। मुझे बताओ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद नीचे गया, उसके बाद डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे तो मार्केट क्लोज होगा है ना। तो यहाँ पे ओपन हुआ ना, दिन की शुरुआत यहाँ से हुई, जैसे ही शुरुआत हुई तो बाइंग आई। जैसे ही यहाँ पे आप वो लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही यहाँ पे बाइंग आई मार्केट सीधा ऊपर गया ना, तो ग्रीन ही होगा ना। तो इसलिए ये रेड बॉडी है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है ना, यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया ना, बाइंग यहाँ से ही आई है ना। रेड माइनस ग्रीन इज इक्वल टू, रेड माइनस ग्रीन इज इक्वल टू वीक। यहाँ पे भी सेम है, मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, इसलिए ऐसी कैंडल बने। ये कैंडल को हम लोग हैमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमर। नाउ ये मेरा 100% बुलिश कैंडल है। ओके, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोज हुए तो 100% मार्केट बुलिश है, राइट। यहाँ पे 100% मार्केट बुलिश है, मीन्स पूरे बायर्स है। यहाँ पे 80% मार्केट बुलिश है, यहाँ पे 70%, यहाँ पे 50% मार्केट बुलिश है, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 20% और यहाँ पे 10%, मीन्स 90% इज टेकिंग ओवर बाय सेलर्स, यहाँ पे 80% इज टुक ओवर बाय सेलर्स, यहाँ पे 70% टुक ओवर बाय सेलर्स। देखो, वीक होना इसका मतलब सेलर्स का प्रेजेंस है। यहाँ पे छोटा वीक है तो हम लोग इसको निगलेक्ट करेंगे यार, हो सकता है ना 10 करोड़ बाइंग है तो एक करोड़ तो सेलिंग हो भी सकती है, राइट ना। जब 10 करोड़ लोग बाय कर रहे हैं तो उसमें से 50 लाख लोग तो सेल भी कर सकते हैं ना। मैंने नीचे बाय किया, मुझे सेल करना है, इसलिए छोटा बहुत कैंडल आता है तो उसको छोड़ देने का उसको। तो ये भी यहाँ पे तो पूरा सेलर्स ही है, 100% सेलर से आप है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे गिरा है। यहाँ पे पूरा 100% प्रयास किया लेकिन 20% में प्रॉफिट बुकिंग हुई। जिन लोगों ने ऊपर शॉर्ट सेल किया उन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, राइट। इसलिए थोड़ा बाइंग करने की वजह से थोड़ा नीचे वीक आया। यहाँ पे भी 100% नीचे गया था लेकिन 30% बाइंग ने कवर किया। किसने कवर किया? बायर्स ने। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पे अलोंग विथ प्रॉफिट बुकिंग फ्रेश एंट्री भी हुई होंगी, और यहाँ पे अलोंग विथ प्रॉफिट बुकिंग फ्रेश एंट्री ज्यादा हुई है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री ज्यादा हुई है। तो जब भी किसी कैंडल के नीचे बहुत बड़ा वीक आता है, यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर द बॉडी विद द विक। अगर विक 90-80% है इसका मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा है, नीचे से बाइंग बहुत स्ट्रांग आई है, राइट। अगर बॉडी ज्यादा है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर कैंडल में अगर रेड कैंडल है, सेलर्स अभी भी बरकरार है, उधर सेलर्स अभी भी टिके हुए हैं, ऐसा होता है। तो आई होप
आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझा होगा। तो हम लोग थोड़े डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न आज देखेंगे। अभी बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न किसको कहते हैं? बेरिश इनगल्फिंग, इनगल्फ करना मीन्स काय मराठीत म्हणता ना गिळून टाकणं। यहाँ पे मार्केट 1 2 3 4 दिन ऊपर जा रहा था, लोगों को ऐसा लगा कि यार मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। एक दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और सीधा नीचे आया और उसने प्रीवियस डे की ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो ये कैंडल इसके बीच है, रेड कैंडल ने उसको पूरा इनगल्फ कर दिया। तो ये पैनिक सिचुएशन है बायर्स के लिए। क्या है? पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि हर दिन उनको प्रॉफिट हो रहा था। ऐसा क्या ऑल ऑफ अ सडन कि मार्केट ने ओपन होने के बाद सीधा नीचे गया और प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग दिया। तो ये पैनिक सिचुएशन होने के कारण इसका रिजल्ट ऐसा होगा, बायर्स मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे और ये कैंडल देखने के बाद सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सेलर्स यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेंगे। बायर एग्जिट हो गए, सेलर एंट्री करेंगे, दोनों का रिजल्ट सप्लाई इंक्रीज होगा और मार्केट नीचे जाएगा। यहां तक समझा? और जो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल होती है उसका ये दो कैंडल मिला के अगर एक कैंडल में बनाऊं तो ये सेलिंग प्रेशर का कैंडल है। सही बात है कि नहीं? यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज, ओपन एंड क्लोज, यहां तक है। तो ये भी कैंडल सेलिंग प्रेशर ही मुझे बताती है और ये दोनों मिला के भी यही कैंडल बनती है। बेरिश इनगल्फिंग ये दो कैंडल का होता है, ये और ये मिला के ये कैंडल बना हुआ है। ये समझा? बेरिश इनगल्फिंग जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होगा और ऑल ऑफ अ सडन अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर दे, इनगल्फ करना मीन्स क्या? उसके ऊपर और नीचे क्लोजिंग देना, इनगल्फ। अगर ये कैंडल को मैं इसके ऊपर दबाऊं तो ये दिखेंगी भी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इंगल्फ हो गया। अभी जैसे ऊपर जाने के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बन गया, मार्केट नीचे आया, वैसे ही नीचे मार्केट गिर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गया। बुलिश इनगल्फिंग मींस बायर्स ने ये सेलर्स को कवर कर दिया पूरी बॉडी से। तो यहाँ पे कौन पैनिक होगा? सेलर्स पैनिक हो गया। पैनिक होने के बाद वो बाय करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मार्केट ऊपर जाएगा और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, बिल्कुल बढ़ाएंगी। और उससे क्या होगा, बायर्स एंट्री करेंगे और मार्केट अप जाएगा। तो ये दो कैंडल मिला के एक कैंडल कैसा बनेगा, जिसको हम लोग हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमर। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। ओपनिंग के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी और ये पूरा नीचे तक आगे वीक बनेगा। तो ये कैंडल अगर आई सपोर्ट पे तो उसका मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, और ये दोनों कैंडल भी आए तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर एक घंटे में आपको ऐसी कैंडल दिख रही है तो 30 मिनट और 30 मिनट में ऐसा दो कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है ना। यहाँ पे बेरिश हारामी ये कैंडल का नाम है, जापानीज कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे ग्रीन कैंडल सब ग्रीन ग्रीन बन रहा था और मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे रेड कैंडल बनाया। इसका बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग ये प्रीवियस कैंडल के बॉडी के बीच में रहेगा, राइट। इसका ओपन एंड क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के बॉडी के बीच में ही रहेगा, राइट। मार्केट इसके बियॉन्ड हाई और लो जा सकता है, एज फार एज बॉडी इज कंसर्न इसका बॉडी इसके बीच में ही रहेगा, राइट। तो ये हुआ बेरिश हरामी पैटर्न। इससे जिसको हम लोग इनडिसीजन कैंडल भी कहते थे, राइट। कि ऐसा क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, 4 दिन मार्केट ऊपर गया, ऑल ऑफ अ सडन मार्केट इनडिसीजन मोड में, और एक क्या मिल गया फिर, कंफर्मेशन। इनडिसीजन के बाद सेलर्स आ गए, इनडिसीजन कैंडल ने इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेस किया कि भाई क्या है स्ट्रेंथ। सही बात है कि नहीं? कितनी भी बड़ी बाइंग होने दो यार, ये कैंडल बनने के बाद एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है प्रीवियस कैंडल पे। ये थोड़ा डिसीजन वो अभी सोच रहे हैं कि यार मार्केट ऐसे ऑल ऑफ अ सडन इनडिसीजन कैसे होगा यार, ऊपर जा रहा था। तो इसके बाद एक कंफर्मेशन आया, फिर उनका जो पैनिकनेस था वो और बढ़ गया। वो जो पहली केस था ना, पहली केस में डायरेक्ट पैनिक, उनको तो सोचने का टाइम ही नहीं दिया मार्केट ने, पहले दिन शॉक दे दिया। इसमें शॉक दिया लेकिन दूसरे दिन शॉक दिया। पहले दिन इनडिसीजन, सोच लो, नहीं सोचे फिर गए। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे इनडिसीजन था तो इतना इतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ रहेगा उनको, बायर्स को, क्योंकि मार्केट वहां पे ही गिर रहा था ना। लेकिन डायरेक्टली ये देखो यहां से यहां तक जाना बहुत बड़ा लॉस है। अभी यहाँ पे इन लोगों ने नहीं सोचा तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक चला गया, लॉस ज्यादा हो गया ना। ऐसा तो ये दो कैंडल बनने के बाद 50% बायर तो भाग ही जाएंगे। ये समझा? फिर बेरिश इशारा में सेम बुलिश इशारा में, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस। मार्केट ऊपर गया, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ये पैटर्न का नाम है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इसमें क्या हुआ देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, क्या हुआ, लोगों को ऐसा लगा कि यार 4 दिन मार्केट ऊपर गया है
आज भी मार्केट ऊपर जाएगा और गैप अप ओपन हुआ उसमें, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोजिंग के अबव गैप अप ओपन हुआ वैसे ही सेलिंग स्टार्ट हुए, और जैसे ही सेलिंग स्टार्ट हुए मार्केट ये कैंडल के 50% के अगर नीचे क्लोज होता है तो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न होता है। तो ये कैंडल का 50% ये हो गया, राइट, 50% से नीचे क्लोजिंग दिया ना, तो इसका मतलब ये बेरिशनेस है। सबसे पहले शॉक दिया, गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद सीधा नीचे आया, तो ये दो कैंडल मिला के एक कैंडल ऐसी बनेंगी, सही बात है, ऐसी कैंडल बनेगी। अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाए तो ये बॉडी पीरियड हो जाती, ये बॉडी पीरियड हो जाती ना, अगर प्रीवियस ग्रीन कैंडल ओपनिंग के नीचे अगर क्लोजिंग होती, लेकिन नहीं हुई, लेकिन ये दो कैंडल अगर आप लोगों को दिख जाए तो इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर का न्योता है और मार्केट ऐसे नीचे जाएगा। उसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में बादल काले हुए हैं, बहुत बारिश होने वाली है, बच जाओ, भाग जाओ, रेनकोट पहन लो। ओके, दिस इज डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। उसके बाद जैसे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है वैसे सनराइज पैटर्न है कि अभी बारिश हो गई है, सब कुछ हो गया है, अभी सनराइज हुआ है, निकलो बाहर। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू मार्केट नीचे गिर रहा था, इस दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सेलर्स को लगा अरे यार मार्केट इतने नीचे, मार्केट में कंटिन्यू मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन इन लोगों ने सेलर्स को उल्लू बनाया। जैसे गैप डाउन ओपन हुआ कंटिन्यू मार्केट ऊपर, ऊपर आने के बाद प्रीवियस कैंडल की जो रेंज है ना 50% से ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो ये सनराइज पैटर्न हम लोग इसको कहते हैं। जितना ऊपर क्लोजिंग दे उतना अच्छा है, बुलिशनेस उतना अच्छा है। अगर ये इसके ऊपर ओपन होता तो हो सकता है शायद ये कैंडल ग्रीन बॉडी बना के क्लोजिंग देते, और ये इसको तो हैमर ही कहेंगे ना हम लोग। तो ये दोनों कैंडल अगर आप लोगों को दिखी तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। बेसिस में से सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का मतलब मीन्स गैप डाउन ओपन अगर मार्केट होता है और यहाँ पे ही क्लोज हो जाता है तो मैं नेक्स्ट कैंडल ऐसे बनने की राह देखूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर इसके 50% बॉडी कवर करता है, 50% से भी ऊपर, हाँ, तो ये अच्छा पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि सबसे बात पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि मार्केट किधर जा रहा था, नीचे, इतना नीचे मार्केट जा रहा था, इसके बावजूद भी मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी मार्केट ग्रीन क्लोजिंग दी, और ये सेलिंग प्रेशर के ऑलमोस्ट नियर बाय क्लोजिंग दी। तो ये दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ये बॉडी ज्यादा होगी, ये दोनों का डिफरेंस जितना कम उतना बॉडी थीन होगी, राइट, और ये वीक बनेगा। जैसे मार्केट ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री ले लेंगे। तो एंट्री एग्जिट का बाद में बताऊंगा, लेकिन ये समझा ना आप लोगों को, बायर्स आए और यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने सोचने का टाइम भी नहीं दिया कि हम लोग आ गए क्या, कंटिन्यू मार्केट नीचे जा रहा है ना और मार्केट ऐसे ऊपर गया। ये हुआ इनसाइड बार कैंडल। नेक्स्ट पैटर्न, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था, अब ये इनसाइड बार कैंडल मीन्स क्या, ये मदर कैंडल है और मदर के पेट में है बेबी, पूरा उसका हाई लो बॉडी वीडी सब वो कैंडल के, मदर कैंडल के बीच में रहेगा, राइट। वो जो हरामी हम लोगों ने देखा था उसका हाई लो बॉडी के नीचे ऊपर जा सकता है, इसका वैसा नहीं है, इसका ये कैंडल के बीच में ही रहेगा। इसको मदर बेबी, उसको मदर कैंडल कहते हैं, उसको बेबी कैंडल भी कहते हैं, इसको हम लोग इनसाइड बार कैंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनसाइड बार कैंडल। अगर एक कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, मदर कैंडल का हाई ब्रेक करे, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये इनसाइड कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करे तो मार्केट नीचे जा सकता है, उसका लो हाई इनसाइड, हाँ, उसके बीच में अगर कैंडल बनती तो इनसाइड कैंडल, हाँ, इसके मदर कैंडल के बीच में ही होना चाहिए। ये देख रहा है इनसाइड बार कैंडल, ये कैंडल के बीच में ये कैंडल, इसका हाई ऊपर भी नहीं होना चाहिए और लो इसके बिलो भी नहीं होना चाहिए, ये इनसाइड बार कैंडल। ये इंडिसीजन कहलाती है और एक कंसोलिडेशन भी कहलाती है। क्या कहलाती है, कंसोलिडेशन, राइट। अगर ये दोनों को डिफरेंस बहुत कम है ना और ऊपर ब्रेकआउट दिया तो हम लोग डायरेक्टली बाय करेंगे। अगर मदर कैंडल बहुत बड़ी है और इंडिसीजन कैंडल छोटी है तो ये यहां तक जाते हुए तो ये एक्सॉर्ट भी हो सकती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सी, दिस इज योर ग्रीन कैंडल एंड दिस इज योर रेड कैंडल। ये कौन सी कैंडल है, इनसाइड बार कैंडल है। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, अगर इसने हाई ब्रेक कर दे तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर लो ब्रेक कर दे तो मार्केट डाउन जाएगा। अभी एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो हाई और लो है ना गाइस, अगर मार्केट इसके ऊपर हाई जाएगा, अगर इसके और इसके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, इस और ये डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं थोड़ा बहुत, अगर आप यहाँ से मार्केट अगर ग्रीन बनते जा रही है मीन्स यहाँ तक आने बाद वो तो थक गई होंगी कैंडल, ऑलरेडी उसने बाइंग का मूवमेंट बहुत दे दिया है,
और उसमें आप लोग यहाँ पे एंट्री कर दें तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। सही बात है कि नहीं? प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ऑलरेडी ये 10 रुपए से लेके अभी 50-60 आ गया है, राइट? और ऊपर कितना जाएगा? हो सकता है ना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो इस केस में अगर इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है तो एक पुल बैक के लिए राह देखना और फिर एंट्री करना। अगर ये दोनों के बीच डिफरेंस बहुत कम है, ऐसा डिफरेंस है, तो उस केस में जैसे ही ब्रेकआउट दे तो अच्छा है, अपने को बाय कर सकते हैं, क्योंकि और ऊपर जा सकता है ना। ऑलरेडी वो थक चुका है और उसके ऊपर आप लोग बेड लगा रहे और 10 किलोमीटर चलेगा। अरे भाई वो नीचे से भागते आ रहा है ना ऑलरेडी। तो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इनसाइड बार कैंडल ध्यान में रखना इतना। ओके, तो यही है वो, ये इनसाइड बार कैंडल ऊपर ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर इनसाइड अप। ये इनसाइड बार कैंडल नीचे ब्रेकआउट दिया, मार्केट इनसाइड डाउन। गेटिंग माय पॉइंट? अभी ये डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझ में आ गया। ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं और शिफ्ट ऑफ पावर भी कहते हैं। कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा था, कंटिन्यू 3 दिन। अगर दिन की कैंडल कंसीडर कर रहे तो, अगर मंथ की कैंसिल कंसीडर कर रहे तो 3 मंथ। यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बना, मींस क्वेश्चन मार्क ऑन सेलर्स, और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम सेलर टू बायर। ये पैटर्न को इतना मगअप कर लो, सोते समय उठते समय, बहुत ही काम में आने वाला पैटर्न है। अगर ये सीख गए ना आप लोग ये पैटर्न, पैसा कमाना भी सिखा दूंगा मैं। और इनको पूछो, ये बंदों ने यही पैटर्न का सहारा लेके 1-1 लाख रुपए रोज कमाए, कंटिन्यू 1 वीक। आई कैन शो यू देयर प्रूफ एज वेल। तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसको कहते हैं। 1 2 3 कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा था, ऑल ऑफ अ सडन इंडिसीजन कैंडल बनाया, सेलर्स थोड़े पैनिक हो गए, थोड़े, ज्यादा नहीं। अगर ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ी कैंडल बना देते तो ज्यादा पैनिक हो जाते, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना देते तो ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बनाया और मार्केट ने एक बुलिश कंफर्मेशन दिया, जिसको हम लोग शिफ्ट ऑफ पावर बोलते हैं। शिफ्ट ऑफ पावर मींस सेलर की जो पावर है वो बायर्स की तरफ चली गई है। तो ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहता है। ये पैटर्न कब बनना चाहिए, कब नहीं बनना चाहिए, अभी ध्यान में ले लो। मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसे होता है, समझे? मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसे मॉर्निंग स्टार है वैसे ही इवनिंग स्टार होगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन इंडिसीजन कैंडल बना और मार्केट ऐसे सीधा नीचे। इनडिसीजन के बाद कंफर्मेशन कैंडल बना, बायर्स एग्जिट हो जाएंगे और सेलर्स बहुत तादाद में मार्केट में आ जाएंगे। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार समझ गए आप लोगों को? ये 3 ब्लॅक का होगा, आय डोंट बिलीव दिस। एक्झॅक्टली, मॉर्निंग मध्ये वरती गेलं, इव्हिनिंग मध्ये खाली आलं। आता इव्हिनिंग मध्ये काय झालं, हे बघा इथे कंटिन्यू मार्केट वरती गेलं, थकून गेलं, नाही कंटिन्यू मार्केट वरती गेलं, वरती गेल्यावर टॉपला इव्हिनिंग स्टार बनला आणि देन मार्केट खाली आला। आता इव्हिनिंग स्टार हे पॅटर्न 3 कॅन्डल्स आहे, दिस 1 2 अँड 3, 1 2 3। ये कॅन्डल बनल्यानंतरच आपण एंट्री घेऊ। ये ग्रीन कॅन्डल बनली, ही दुसरी कॅन्डल आणि तिसरी कॅन्डल, मग ही कॅन्डलच्या खालीच आपण लगेच एंट्री घेऊ। म्हणजे 3 कॅन्डल काय सांगते तुम्हाला, इथे 100% बायर्स 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 बायर्स, इथे ना बायर्स ना सेलर्स, दोघांमध्ये फायटिंग चालू आहे। कारण इथे सेलर्स पण आले असतील आता, पण सेलर्स आणि बायर्स यांच्यामध्ये इतकी फायटिंग झाली, कोण जिंकलं? सेलर जिंकले, कारण नेक्स्ट कॅन्डल डायरेक्ट सेलिंग आली ना, बायर्स पळून गेले, मग इथून मार्केट खाली जाण्याचे चांसेस जास्त है। तो ये हुआ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार पैटर्न। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है बुलिश किकर पैटर्न, इसको बहुत वेटेज दो आप लोग। इसमें क्या हुआ, देखो कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा था, सबसे पहले पहला शॉक क्या लगा सेलर्स को, बोलो मुझे, आप लोगों भी बहुत होशियार हो गए हो। क्या मिला फिर? सबसे पहले ये लास्ट वाली कैंडल पे फोकस करो, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, पहला शॉक क्या बना होगा, गैप से ओपन हुआ है, दैट इज द फर्स्ट शॉक टू द सेलर्स। कंटिन्यू मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग था ना, डायरेक्ट गैप ओपन हुआ। अगर मैंने कल सेल करके रखा है, मेरा सुबह 9:15 बजे उठ के मेरा प्रॉफिट, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि मार्केट गैप ओपन हुआ। गैप अप ही नहीं ओपन हुआ, पूरे दिन मार्केट बुलिश था। जिन लोगों ने यहां से शुरुआत की है ना, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया इसने। पहला शॉक मार्केट गैप ओपन हुआ, दूसरा शॉक प्रीवियस डे के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया। घबराहट वाली कैंडल है की नहीं है? 9:15 से घबराहट है, क्लोज अबव प्रीवियस डे हाय। हा परत सांगू, मराठीत सांगतो, कंटिन्यू मार्केट खाली होतं, हे बघा रेड कॅन्डल वरती ओपन होते आणि खाली क्लोज होते। म्हणजे आपण असं गृहीत धरूया 9:15 मार्केट ओपन झालं, पूर्ण दिवसभर मार्केट खाली गेलं। दुसऱ्या दिवशी मार्केट डायरेक्टली सपोज 500चं 100ला गेलं खाली, 100वरून डायरेक्ट 300ला ओपन झालं, 300वरून डायरेक्ट कंटिन्यू वरती गेलं। आता सेलर्सला काय पाहिजे असतं, मार्केट खाली गेलं पाहिजे, वरती गेलं तर त्यांना लॉस होतो। तर इथे काय झालं, या कॅन्डलमुळे सेलर्सला भरपूर लॉस झाला,
त्याच्यामुळे सेलर्स पळून जातील आणि बायर्स टेक ओव्हर करतील. समझा आप लोग? एनीथिंग? जब मार्केट नीचे होता है ना, यहाँ से अगर मार्केट गैप ओपन हो जाए ना, वो तो निकलने को चांस ही नहीं देता, डायरेक्ट रेड दिखता मोबाइल में। रेड दिखने के बाद आदमी सोचता है चलो अभी इधर ही नीचे आएगा, लेकिन नीचे भी आने को चांस नहीं दिया, कंटिन्यू ऊपर। तो ये बहुत पावरफुल कैंडल है, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश किकर पैटर्न। समझा? बुलिश किकर। और जैसे बुलिश किकर है वैसे ही बेरिश किकर है, मार्केट कंटिन्यू वरती चालला आहे, बाय केला आपण, डायरेक्टली गॅप डाऊन ओपन हुआ दुसरे दिन, अरे बाप रे मार्केट कसं गॅप डाऊन ओपन हुआ, प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग दिया, ये लो भी ब्रेक कर दिया। तो इसमें बायर्स का लॉस हुआ, जिन लोगों ने बाय करके रखा था इनका लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ से उन लोगों ने इनिशिएट किया था बाइंग। तो जनरली क्या होता है, ये कैंडल के ऊपर ही प्रीवियस डे का लो जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है उनको बाहर। समझा यहाँ तक? सबसे पहले गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन के जा रहा है प्रीवियस इसके लो के नीचे, और कंटिन्यू मार्केट नीचे आया। तो बुलिश किकर और बेरिश किकर ये दोनों कैंडल को ध्यान में रखना, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, बुलिश किकर एंड बेरिश किकर, राइट? अगर चार्ट पे मैं आपको फिर से पोर्ट्रे करना चाहूँ, मार्केट ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, चलो आपने 10 रुपए में बाय किया था, 50 हो गया, 50 का 100, 100 का 200, 200 का 400, आपको लगा 400 का 800 हो जाएगा फिर से, राइट ना? वही देखते आए हो ना आप लोग। मार्केट 400 का 300 हो गया, पहिला शॉक, 300 का 200 हो गया, नाही 400 ला मार्केट बंद झालं ना, बंद झालं मार्केट, क्लोज झाली कॅन्डल, दुसऱ्या दिवशी डायरेक्ट सकाळी 9:15 ला डायरेक्ट -100 रुपये रिवर्स झाले। आणि तुम्ही इथे काढू पण शकता, तुम्ही एक्झिट पण करू शकता। इथून ओपन झालं और यहाँ पे क्लोज हुआ। अभी ये दो कैंडल मिला के एक कैंडल अगर मैं बनाऊं तो कैसी दिखेगी वो, ये ओपन और ये ओपन के नीचे क्लोज मीन्स कैंडल का कलर रेड, और एक ही है, सबका मालिक ये, जीने का तरीका अलग अलग है। कोई बुलिश इंगल्फिंग बना रहा है, कोई बेरिश इंगल्फिंग बना रहा है, कोई डार्क क्लाउड कवर दिखा रहा है। हाँ, ये शूटिंग स्टार कहते हैं इसको। हैमर उसके ऑपोजिट बनेगा। लेट्स सी, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ओके, फर्स्ट शॉक, गैप अप ओपन हुआ मार्केट और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, बराबर। गैप अप ओपन होने के बाद पहला लॉस हुआ, उन लोगों ने सोचा होगा कि चलो गैप अप ओपन हुआ, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर है, फिर से नीचे आएगा, नहीं आया, दिन भर ओपन गया और प्रीवियस डे के ऊपर ओपन गया। तो ओपन, ओपन के ऊपर क्लोज, ओपन के ऊपर क्लोज, इसको हम लोग हैमर कहते हैं। अंडरस्टूड? समझाया? तो ये डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न हम लोग इसको कहते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट you should be like familiar with this at a first go, एक ही दिन में नहीं समझ में आएगा, प्रॅक्टिस करना पड़ेगा। आय विल ऑल्सो शेअर नोट्स ऑन ऍप्लिकेशन, ऍप्लिकेशन मध्ये नोट्स मिळतील, नोट्स पाहून, वीडियो बघून बोल के भी नहीं भुला सकेंगे आप लोग, राइट? आपके ऊपर भी कितना प्रैक्टिस करते हो, कॉन्सेप्ट तो इतना श्योरिटी दूंगा कि आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन उसके ऊपर आप कितना मूल ओवर करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, दैट्स अप टू यू। अंडरस्टूड? ग्रेट। ये ग्रेट स्टोन डोजी भी इसको हम लोग कहते हैं, वो थीन बॉडी, ना के बराबर बॉडी और बहुत बड़ा वीक, सेम ही है, सेलिंग प्रेशर ही है ना, सेलिंग प्रेशर है और कंफर्मेशन है, किधर जाएगा मार्केट? नीचे ही जाएगा। सेलिंग प्रेशर है, कंफर्मेशन है, नीचे ही जाएगा। ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेट। यहां तक समझ में आया? तो आप लोगों को मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आज पढ़ाऊंगा, राइट? अभी हमेशा ध्यान में रखना, मार्केट में कुछ लेवल्स होते हैं जिसको की लेवल कहते हैं। मार्केट कौन ट्रेड करता है? ह्यूमन बीइंग, आदमी। हम सबका साइकोलॉजी सेम होता है, सेम होता है ना? तो मार्केट का रूल है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो हिस्ट्री होती है ना वो फिर से वही दोहराता है मार्केट प्रेजेंट में, पास्ट में जो भी हुआ है ना वो मार्केट फिर से दोहराता है। ये ध्यान में रखते हुए मार्केट क्या करता है, एक बात ध्यान में रखो, मार्केट कभी भी एक लाइन में स्ट्रेट कभी ऊपर नहीं जाता है। लेट्स सी मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो ये मूवमेंट में कुछ ना कुछ हुआ रहेगा। लेट्स सी, अगर आपने बायर्स यहाँ पे बाय किया 10 रुपए का स्टॉक, आपको लगेगा ये 500 जाएगा, लेकिन ये 200 से रिटर्न आया, राइट? 200 से रिटर्न आया और ये यहां तक जाने के लिए इसने 1 महीना लगा दिया। 1 महीने में आपने 100 में बाय किया था, ये 200 हो गया, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न आपको मिल गया था, दिख रहा था, लेकिन आपने बुक नहीं किया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट यहां से ही नीचे आया और जहां पे आपने बाय किया था वहां पे रुक गया, नीचे आने के लिए फिर से 1 महीना लगाया, तो आपके 2 महीने बीत गए लेकिन आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। आपका यहाँ पे एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? फिर यही वो लेवल है कि जहां पे आपके साथ
गड़बड़, आप तो लॉस में निकालेंगे नहीं। आपने क्या किया, ऊपर जाते जाते फिर से आपको ये लेवल याद आई, ये वही लेवल थी जिसने मेरा 100% जीरो कर दिया था। आप लोग क्या करोगे यहाँ पे एज ए ह्यूमन बीइंग? एग्जिट कर लेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि वो यही एरिया है ना, यहाँ से लास्ट टाइम मार्केट नीचे आया था, और जो सेलर्स है वो मार्केट देख रहे हैं। यार लास्ट टाइम मैंने यहाँ से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। मैंने यहाँ पे अगर शॉर्ट सेल करता, 200 रुपए का स्टॉक अगर 100 हो जाता तो मुझे 100 रुपया मुनाफा हो जाता। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बायर्स निकल जाते हैं। यहाँ पे दो चीजें ऐसी होती है गाइस। कौन सी दो चीजें? एक, बायर्स भी सेल करते हैं और सेलर एंट्री लेते हैं। अभी बायर्स एग्जिट होना, बायर्स टेक्स एग्जिट, इसका मतलब सेल, और सेलर्स टेक्स एंट्री, इसका मतलब भी। अगर दोनों पार्टी सेल कर रही है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, बराबर है ना? मेरे पास बहुत सारे पैज है, मैंने घर के लिए लिए थे यूज करने के लिए। बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ था मेरे पास पैज का। मैंने सोचा अरे तो यूज नहीं होंगे इतने, ऐसा तो नहीं ना पैज सस्ता हो गया तो हम लोग एक दिन 10 थोड़ी ना खाते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे घर के पास मैंने मैंने सस्ते में लिए थे, 10 रुपए क्विंटल, अभी 100 रुपए क्विंटल चल रहा है। मैंने मेरे घर के पास बाहर बेचने निकाले। उसी वक्त जो मार्केट में स्टोर करके रखे हुए थे ना सेलर्स, वो देख रहे थे यार मैं 1 साल से स्टोर करके रखा हूँ प्याज को, अभी वो टाइम आ गया है। अभी जिन लोगों ने स्टोर करके रखे हुए हैं वो लोग भी बाहर निकल रहे हैं, और जो फार्मर है, इन लोगों ने जस्ट अभी प्रोड्यूस किया है मैच, वो भी बाहर निकल रहे हैं। तो दोनों का असर क्या हो जाएगा? प्याज की कीमत नीचे हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सही बात है कि नहीं? सप्लाई ज्यादा हुआ है, और हमेशा हमारे फार्मर के साथ यही होता है। मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर हमारे गांव में कॉटन को बहुत ज्यादा रेट आ गया इस टाइम, बहुत ज्यादा रेट आ गया क्योंकि किसी ने कॉटन नहीं लगाया था, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे पता है? सब लोग कॉटन लगाएंगे, सब लोग कॉटन। नेक्स्ट टाइम कॉटन, जो ऑपोजिट चलता है ना वही विनर बनता है, और उसको जो फॉलो बनता है ना, फॉलो करता है ना, वो हमेशा लूजर होता है। अभी क्या होगा, इस टाइम सब ने कॉटन लगाया, एक कोई बंदा होगा जिसने टमाटो लगा दिया। अभी कॉटन कम, टमाटो का रेट ज्यादा। अरे यार टमाटो, इसको इतना, इसने घर बांधा, इसने ये गाड़ी खरीदी, नेक्स्ट टाइम वो भी टमाटो, सब टमाटो टमाटो टमाटो, फिर उनको फेंकना पड़ता है। ये मार्केट की रियलिटी है। सप्लाई ज्यादा हो गया तो डिमांड कम ही होगा, क्योंकि नीड है गाइस। ये ना आप लोग स्टोर कर सकते हैं, ना टमाटो सस्ते हो गए एक दिन में 10 खा सकते हैं। सही बात है कि नहीं? तो अपने फार्मर्स का जो गेम है ना, ये सब डिमांड और सप्लाई पे चलता है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी हम लोग फार्मर ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिमटेरियलाइज फार्मिंग कर रहे हैं, जो दिखता नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का ध्यान भी देना पड़ेगा। ये लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई आया, मार्केट तो ऐसे नीचे नहीं जाएगा ना, कुछ ना कुछ सेलिंग तो आई होंगी यहाँ पे। बाइंग से ज्यादा सेलिंग आने के कारण ही मार्केट नीचे गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, एक टाइम सेलिंग आने के बाद जिनको पता इन लोगों ने सेल कर लिया, जिनको नहीं पता वो नेक्स्ट टाइम राह देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से सेल करूंगा फ्रेश। और जिन लोगों ने बाय करके रखा है वो भी एग्जिट हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे सेलर ही ज्यादा है, कोई बाय करने का सोच ही नहीं रहा। कोई करेगा बाय यहाँ पे? नो बडी विल डेयर टू बाय। मैं जहाँ पे बाय क्यों करूं भाई, जहां से नीचे आया था। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ से मार्केट नीचे आता है, एक बार नीचे आया, दो बार नीचे आया, तो ये निशानी बन गई, एक टैबू बन गया लोगों में कि मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद नीचे जाता है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ऐसे कहते लोग। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके जो मन में है वही आप बटन दबाते हैं, और वही मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज रियलिटी। यहाँ पे एक बार सेलिंग आई, यहाँ पे भी सेलिंग आई, दो बार सेलिंग आई। नेक्स्ट टाइम, अभी यहाँ पे एक बार मार्केट ऊपर गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो चीजें होगी। यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया हुआ है, जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया हुआ है, वो यहाँ पे बाय बैक कर देंगे, एग्जिट हो जाएंगे पोजीशन से। क्या हो जाएंगे? एग्जिट। और एक बार, दो बार और तीन बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो न्यू बायर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे, न्यू बायर एंट्री लेंगे, क्योंकि एक बार, दो बार नहीं, तीन बार मार्केट ऊपर गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट एरिया, और इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट एरिया मीन जो होता है सरफेस, रेजिस्टेंस एरिया होता है सीलिंग। यहाँ पे अगर मैंने डांसिंग बॉल नीचे फेंक दिया, नीचे यहाँ से बाउंस होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर से नीचे आएगा, नीचे से फिर से। तो सपोर्ट एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड है? सपोर्ट ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्राइस एक नहीं, मिनिमम दो बार ऊपर जाती है,
मैक्सिमम 3 बार भी आप लोग कर सकते हैं, 1 2 और 3 बार, 1 2 और 3 बार, 2 बार भी हुआ फिर भी वो सपोर्ट ही होता है। और रेजिस्टेंस ऐसा एरिया है कि जहां पे मार्केट टच होने के बाद नीचे आता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद ये जो इन दोनों का डिस्टेंस जितना बड़ा ना उतना वो पावरफुल हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिफरेंस है ना गाइस, ये जितना बड़ा डिफरेंस उतना वो पावरफुल होता है, वो सपोर्ट हो जाएगा फिर बाद में, वो मैं कवर करूंगा अभी। तो अभी सपोर्ट मीन्स ऐसा एरिया है कि जहां से मार्केट 1 2 बार ऊपर गया है, लेकिन सपोर्ट जितना ज्यादा बार टेस्टेड हो जाए उतना वो वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 वीक हो गया है, तो ये ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि भाई लाइफ टाइम ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसा नहीं होता। जितने ज्यादा बार वो टेस्टेड होगा उतना वीक हो होते जाएगा। सपोर्ट का मतलब क्या है? एक बार मैंने शूट किया, नहीं गई, दूसरी बार मैंने शूट किया, नहीं, लेकिन वो कमकुवत होते जाएगा ना, वीक होते जाएगा, फिर एक बार गो थ्रू करेगा वो। वैसी ही ये चीज है, दिस इज योर सपोर्ट और दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया। ये रेजिस्टेंस जितनी बार टैप होगा उतना मार्केट वीक हो जाएगा, रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा और ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ तक समझा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा? ये ऐसा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे टैप होने के बाद ही ऊपर जाएगा। मार्केट कभी कभी थोड़ा नीचे आएगा, कभी कभी ऊपर चला जाएगा, कभी कभी ऐसे ही चला जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये एक जोन हो गया है। क्या हो गया? कि इसी एरिया में आके कहा से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसी एरिया में टैप करके ऊपर जाएगा। एक जोन है, वो एरिया में कभी आके ऊपर नीचे जा सकता है। ये समझा? और ये हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अभी मार्केट ये करने के बाद होगा क्या? यहाँ पे तो एवरी टाइम कौन एक्टिवेट हो गए? कौन एक्टिवेट होगा यहाँ पे? सेलर। यदि मार्केट ने ये लेवल ब्रेक करी, यदि ये लेवल ब्रेक करी मार्केट ने, तो किसका स्टॉप लॉस, किसको लॉस होगा? सेलर्स को लॉस होगा। सेलर्स को लॉस होगा ना, तो सेलर्स को जब लॉस होगा तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे मार्केट ऊपर क्यों गया? मार्केट ऊपर गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया, इसलिए ब्रेक किया लेवल, नहीं तो इतना इजीली ये लेवल ब्रेक नहीं होता। ये लेवल ब्रेक क्यों किया? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों ने बाय किया, इसलिए मार्केट ऊपर गया। अभी होगा क्या? ये जो सेलर है, जो एवरी टाइम शॉर्ट सेल कर रहे हैं, उनको लॉस हुआ होगा मार्केट ऊपर जाने के बाद। अभी ये लोग क्या करेंगे? राह देखेंगे, जैसे भी मार्केट ये लेवल पे आ जाए भाई मैं एग्जिट हो जाऊंगा। कौन एग्जिट हो जाएंगे? सेलर्स। सेलर एग्जिट हो जाने के बाद कौन से बटन दबाएंगे? कौन सा बटन दबाएंगे? बाय का। बाय का बटन के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, और जिन लोगों को ये एरिया ट्रेड करने नहीं मिला था ब्रेकआउट, वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। फिर क्या होता है? एक जैसे भी मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है उसका कन्वर्जन सपोर्ट में हो जाता है, तो ये लेवल एक सपोर्ट करके काम करेगी। अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट हो जाएगा, अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझा? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वंस इट इज ब्रोकन। एक बार अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझा? ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गया सबको? गुड। तो ये स्टैटिक लेवल होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। स्टैटिक मींस मार्केट यही लेवल को टैप करता है। फॉर एग्जांपल मार्केट ये लेवल से नीचे गया, ये लेवल से नीचे गया था, ऐसा क्या हुआ? मार्केट फिर से नीचे गया, वही लेवल से गया ना। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट ये लेवल पे जाएगा ना तो रिएक्शन देगा। क्या देगा? रिएक्शन देगा। यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता, और मार्केट यहाँ से एक बार यहाँ पे टैप करके ऊपर गया, दूसरी बार टैप करके ऊपर गया, तीसरी बार टैप करके ऊपर गया, बराबर है ना? ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण थे। और जैसे मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट नीचे गया। अभी मार्केट यहाँ पे क्यों रुका है? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था ना, तो यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट बुकिंग। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है? आपको ये चार्ट छोटा करना है। क्या करना है? एकदम छोटा कर लो, जैसे आप लोग आसमान से चार्ट देख रहे हो नीचे, राइट? आसमान से चार्ट देख रहे हो, छोटा। और फिर आपको लाइन ड्रॉ करना है कि जहाँ पे मैक्सिमम टचेस कहाँ पे है, कि मार्केट वहां से रिएक्ट हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को ये लाइंस? ओके, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे आया, ये ब्रेक होने के बाद एक क्या बन गया? सपोर्ट। सपोर्ट बन गया, फिर से मार्केट ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट बन गया, फिर से ऊपर जाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया, फिर क्या बन गया? रेजिस्टेंस। सही बात है कि नहीं? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर रेजिस्टेंस, ऐसा। समझा? तो जितना आप लोग छोटा करके ड्रॉ करोगे उतना
और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए। अगर आपको सोचना पड़ा फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। समझ रहे हैं ना? ऑब्वियस लेवल चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि नहीं यार यहाँ पे मैक्सिमम टचेस हुआ है। अभी ये मैक्सिमम टचेस तो मुझे यहाँ पे पता चल गया है कितने मैक्सिमम टचेस है। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल जाके अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है तो एक रेजिस्टेंस करके काम करेगी मार्केट। इसका सपोर्ट का काम खत्म हो गया अगर ब्रेक हो जाए तो। ये रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे शॉर्ट सेल की एंट्री बन सकती है। हमेशा ध्यान में रखना है। समझा यहाँ तक? और ये हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि भाई डेली में ही करता है क्या, वीकली में नहीं करता है क्या, सब जगह काम करता है। अभी मार्केट का रीजन क्या था कि मार्केट यही लेवल पे यही लेवल पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया है। ऊपर गया है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे नीचे आने का प्रयास किया, फिर से सपोर्ट की वजह से ऊपर चला गया मार्केट। समझ रहे मेरी बात? ये वही लेवल है ना, ये वही लेवल है। यहाँ पे कितना टाइम मार्केट कंसोलिडेट किया, देख रहे हो ना? यदि मार्केट बहुत टाइम एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट करता हो, बहुत टाइम कंसोलिडेट करता हो और ब्रेकआउट दे दे, तो ये कंसोलिडेशन लेवल क्या बन जाती है? सपोर्ट लेवल बन जाती है। क्या बन जाती है? सपोर्ट लेवल। जहां पे भी कंसोलिडेशन होता है ना, सपोर्ट बनता है। समझा यहाँ तक? अभी यहाँ पे देखिएगा, ये सपोर्ट था, मार्केट ऊपर गया बराबर, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बना, उसके बाद यहाँ पे आया तो क्या बना? तो क्या बना? सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट सपोर्ट। समझा? यहाँ पे सपोर्ट था और ये कंसोलिडेशन ही था ना, राइट? मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा था, ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट था, ब्रेक होने जाने के बाद देख। तो गाइस अपन और इसके बारे में पढ़ेंगे कल। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कंसेप्ट हम लोग पूरे डीप से पढ़ेंगे। अभी मुझे बताओ, सपोर्ट में कौन ज्यादा बायर्स एक्टिवेट होते हैं या सेलर्स? बायर्स। तो सपोर्ट में अगर बायर्स एक्टिवेट होते तो यहाँ पे बुलिश कैंडल देखना चाहिए। कौन सी कैंडल बननी चाहिए? बुलिश। तब जाके हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि ये सपोर्ट मार्केट ऊपर ले जा सकता है। तो भी यहाँ पे आपकी कैंडल स्टिक्स ध्यान में रखनी चाहिए। बुलिश कैंडल स्टिक क्या होती है? फुल बाइंग, नीचे वीक, लॉन्ग वीक वाली कैंडल, और मॉर्निंग स्टार, बुलिश किकर, सनराइज पैटर्न, ये सारी कैंडल सपोर्ट पे बननी चाहिए। सी, ये जो कैंडल स्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसको मेमोराइज मत करो, नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। आपको सपोर्ट पे बाइंग दिखनी चाहिए, बाइंग दिखनी चाहिए कैंडल स्टिक्स में, और वो दिख जाएंगे आप लोगों को, चाहे वो डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न रहे या सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। चलो आज के दिन इतना ही गाइस। गाइस अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इक्विटी स्पीक स्टॉक मार्केट एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हमने एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट भी अपलोड करके रखे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो आप इक्विटी स्पीक स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप वो कंटेंट रिफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।